अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यू ग्लोबल टायर्स पे एक दफ़ा फिर खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम तलाल साहब। जी, वालेकुम सलाम। तलाल साहब, एक चीज़ बताइए आप हमें, जो हमारे व्यूअर्स भी सोचते होंगे, बहुत सारे कस्टमर्स ने, बल्कि कुछ लोग पूछते भी हैं ये बात कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे इन्हांस हो रही है, इनोवेशन हो रही है डे बाय डे हर हर फील्ड में। आप ऑटो को देख लें कि हर दूसरे दिन को नया मॉडल आया हुआ होता है। कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उसके अलावा एसयूवीज़ में इतनी जिद्दत आ गई है, सेडान्स के अंदर इतनी जिद्दत आ गई है। हर दूसरे साल आप देखते हैं कि कोई नई से नई चीज़ लॉन्च हुई हुई होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लें, मोबाइल में हर दूसरे दिन आपको कोई नया मॉडल मिलता है, कोई नए फीचर मिलते हैं, कोई नई चीज़ देखने को नज़र आती है जो यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर करती है। तो टायर्स में ऐसा क्यों नज़र नहीं आता, या होता नहीं है, या होता है हम तक नहीं पहुंचता है, क्या मामला है इसमें? बहुत शुक्रिया आतिफ़ भाई। अच्छा, आप सवाल ये पूछ रहे हैं कि टायर में इनोवेशन क्या आ रही है और क्या आ रही है या नहीं, तो इनोवेशन हो रही है या नहीं। तो आतिफ़ भाई, इनोवेशन तो हर फील्ड में ज़रूरी है। टायर जो है वो बेसिकली एक पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है, और जैसे बाकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कार्स हैं, इसी तरह टायर भी कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है, मुसलसल चेंज हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। हाँ, उसमें यह है कि उसमें कोई फ्लैशी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं आता, कोई एक बड़ा कोई चेंज नहीं आता, कोई ऐसी चीज़, कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं डाला जा सकता टायर के अंदर। इस वजह से आपको देखने में या समझने में उसको थोड़ा गौर करना पड़ता है, इतना ज़्यादा बज़ाहिर चेंज नज़र नहीं आता। टायर जो है वो तकरीबन 100 साल से तकरीबन उसी कैफियत, उसी जो है वो निज़ाम में है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी कंप्लीटली चेंज हो रही है। अच्छा, अब इसमें टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, तो मैं आज को आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं एक कंपनी का, टायर कंपनी का, जो कि इनोवेशन में और टेक्नोलॉजी में इस टाइम सबसे आगे है। सबसे ज़्यादा फास्ट टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट आ रही है और सबसे ज़्यादा नई इनोवेशन लेके आ रही है, और वो है नैनकिंग, ताइवान का जो ब्रांड है। तो नैनकिंग के बारे में हम आज आपको बात करेंगे, क्योंकि हम एग्जाम्पल से आपको बताएंगे कि क्या इंप्रूवमेंट आ रही है टायर्स के अंदर, टाइम के साथ साथ क्या इंप्रूवमेंट आ रही है, और उसके अलावा पैटर्न्स के अंदर खास तौर पे, क्योंकि टायर के अंदर जो इंप्रूवमेंट दो तरह की आती है, दो मेजर एस्पेक्ट हैं जिसके अंदर टायर इंप्रूव हो रहा है। बाकी तो देखें, शेप इंप्रूव नहीं हो सकती, साइज इंप्रूव नहीं हो सकता, जो साइज है वही रहेगा, एग्जैक्ट वही रहेगा, शेप जो है वो वैसी ही रहेगी, एग्जैक्ट वही रहेगी। दो चीजें हैं जिसमें टायर इंप्रूव किया जा सकता है, एक उसका कंपाउंड, जो मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, जो रबर का कंपाउंड यूज हो रहा है, वो जो चीज है उसके अंदर इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा की जा सकती है। और नैन किंग उसके अंदर कैसे इंप्रूवमेंट कर रहा है, नैन किंग की बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू है टायर कंपाउंड के अंदर, वो ये कि ये कार्बन से सिलिका बेस्ड कंपाउंड पे इवॉल्व कर गए हैं। जो शुरू में सबसे पहले टायर बनना शुरू हुआ था, उसमें नेचुरल रबर जो है वो यूज की जाती थी, और उसको एक बहुत डिटेल प्रोसेस से गुजार के टायर बनाया जाता था, और वो तकरीबन 50 से 60 साल तक नेचुरल रबर ही बनती रही है। उसके बाद फिर सिंथेटिक रबर जो है वो मार्केट में आई है, और अभी जो लेटेस्ट एवोल्यूशन है वो है सिलिका बेस्ड कंपाउंड। सिलिका के ऊपर जो है वो टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर गई है, रबर के अंदर जो है वो सिलिका का बहुत बड़ा मेजर पार्ट जो है वो शामिल होने लग गया है, जिससे टायर की मजबूती बढ़ती है, कंपाउंड की, खास तौर पे ये जो रबर का बाहर वाला हिस्सा होता है जिसको हम ट्रेड बोलते हैं, इसकी मजबूती बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। आपने देखा होगा, पहले आप 30, 40, 50 हजार किलोमीटर चलते थे तो टायर के ऊपर जो है वो खड्डे पड़ने लग जाते थे, लेकिन अब बहुत सारे जो अच्छी कंपनी के जो अच्छे ब्रांड्स हैं, वो बहुत ज्यादा साल साल चलने के बावजूद गुड्डी जो है वो उनकी ठीक रहती है, मजबूत रहती है। तो सिलिका बेस्ड कंपाउंड में वो चीज बहुत ज्यादा एडवांस कर दी गई है। इस टायर को ना इतनी आसानी से कट लगता है, ना इतनी आसानी से ये डैमेज होता है। तो नैनकिंग की ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है, और ये एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है जो टायर कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है, सिलिका बेस्ड कंपाउंड। दूसरा जो मेजर पार्ट जहां पे टायर इवॉल्व कर सकता है, जहां पे इंप्रूव हो सकता है, वो है उसका डिजाइन, उसका ट्रेड। जो हिस्सा सड़क के साथ लगता है उसके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आती रहती है, डिजाइन के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आती रहती हैं, और उसके ऊपर जो है फिर डिजाइन और कंपाउंड, मटेरियल और डिजाइन दोनों को मिला के टायर की जो आप कह लें डायरेक्शन मुतय्यन की जाती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे पास बहुत सारे डिजाइन पड़े हुए हैं, इसमें से कुछ जो है वो सीरीज है इकोनेक्स सीरीज। अब नैन किंग के अंदर ये बहुत सोफिस्टिकेटेड स्पेसिफिक जो है वो पैटर्न्स आते हैं जो सीरीज कहलाती हैं। मिसाल के तौर पे एक इकोनेक्स सीरीज है,
इकोनेक्स सीरीज में आप देखेंगे डिफरेंट पैटर्न नजर आएंगे। अच्छा, अब ये सीरीज क्या है, इकोनेक्स जो है आतिफ भाई, ये टायर जो है ये सिटी ड्राइव और फ्यूल सेविंग गाड़ियों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ये वो टायर डिजाइन, इसके अंदर वो टायर का एलिमेंट मलहूज़ खातिर रखे गए हैं जिसकी वजह से गाड़ी की फ्यूल सेविंग भी अच्छी हो, गाड़ी की कंफर्ट भी अच्छी हो, और ख़ास तौर पे अगर आप शहरों में रहते हैं तो उसके लिए आपको अच्छी फ्यूल एवरेज मिले। तो ये इको सीरीज का टायर जो है ये उस लिए डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद दूसरी सीरीज इसके अंदर आ जाती है स्पोर्ट्स नेक्स। स्पोर्ट्स नेक्स सीरीज वो टायर है जो थोड़ा सा हाई परफॉर्मेंस वेरिएंट है, रफ एंड टफ को भी कुछ हद तक मजबूत है, बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हाई स्पीड, हाई कॉर्नरिंग, और अगर आप गाड़ी जो है वो थोड़ी सी रफ तरीके से चलाते हैं, हाई स्पीड कॉर्नरिंग करते हैं, तेजी से गाड़ी मोड़ते हैं, उसके लिए आपको स्पोर्ट्स नेक्स सीरीज का टायर जो है वो सूट करता है। तो ये एक और जो है वो जिद्दत है, एक और डायरेक्शन है जिसमें टायर इंप्रूव कर रहा है। स्पोर्ट्स सीरीज के टायर भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। फिर उसमें आखिरी जो तीसरी सीरीज में आपको मुतारिफ कराने जा रहा हूं वो है कंफर्ट। तो कुछ गाड़ियों में आपको लग्जरी गाड़ियां आ जाती हैं, हाई क्वालिटी सेडान आ जाती हैं, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स आ जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो टायर की लग्जरी होती है, सॉफ्टनेस होती है, कंफर्ट होती है। तो उसमें कंफर्ट सीरीज का टायर भी आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर आपकी गाड़ी की कंफर्ट ज्यादा बेहतर होती है, सॉफ्टनेस ज्यादा बेहतर होती है, बम्प अब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा बेहतर अच्छा होती है। तलाल, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। एक बहुत अहम बात ये भी है कि इकोनेक्स की आपने बात की, कंफर्ट की बात की, स्पोर्ट नेक्स की बात की। तो इकोनेक्स का मतलब ये है कि एक ही पैटर्न होगा, कंफर्ट का मतलब ये हुआ कि एक ही पैटर्न आ रहा है, या स्पोर्ट नेक्स में एक ही आ रहा है, या इनके अंडर भी मुख्तलिफ पैटर्न मुख्तलिफ नीड्स के हिसाब से बन रहे हैं? बिल्कुल आतिफ भाई, ये जो हमने सीरीज बताई है, ये सीरीज वो हैं जो एक डिजाइन एलिमेंट है। जैसे गाड़ी के अंदर आपने देखा होगा एक एसयूवी डिजाइन कॉन्सेप्ट है। एसयूवी किसी गाड़ी, एग्जैक्ट गाड़ी का नाम नहीं, एसयूवीज में बहुत सारी गाड़ियां हैं। इसी तरह सेडान है, इसी तरह मिनी कार्स आ जाती हैं, या जापानीज के कार्स आ जाती हैं, इसी तरह हाइब्रिड गाड़ियां। मतलब ये जो टायर्स की मॉडल्स हैं ये सीरीज है, नैनकिंग कंपनी इनके तहत बहुत सारे मॉडल डिजाइन करती है। आप देखें इसके अंदर, इकोनेक्स के अंदर एक NEV1 पैटर्न आपके सामने मौजूद है, एक NA1 पैटर्न आपके सामने मौजूद है, और एक इको 2 प्लस पैटर्न मौजूद है। तो इकोनेक्स सीरीज के अंदर 3 किस्म के पैटर्न जो हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। तो ये एक ब्रॉड टर्म्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट पैटर्न जो हैं वो डिजाइन हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बात करता हूँ पैटर्न्स की, कि स्पेसिफिक टायर्स के पैटर्न्स के बारे में आपका क्या। उसके अंदर हम सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जितनी आपको चॉइस नैनकिंग के अंदर मिल रही है वो आपको बहुत कम ब्रांड ऑफर करते हैं। ज्यादातर होता क्या है, जो ब्रांड एक दफा जो टायर जो है वो उनका थोड़ा सा मशहूर हो जाता है, वेल नोन हो जाता है, वो उसी को कंटिन्यू रखते हैं, उसके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं लाते कि कहीं हमारी मार्केट ना खराब हो। लेकिन नैनकिंग का ये है कि ये हमेशा लेटेस्ट पैटर्न जो है, तकरीबन 2 साल 3 साल में इनका नया पैटर्न आ रहा है मार्केट के अंदर। मिसाल के तौर पे आप देखेंगे कि पहले AS1 पैटर्न जो है, जो बहुत काफी जमाने से हमारे पास आ रहा है, बहुत मशहूर पैटर्न है, जब वो लॉन्च किया गया तो बहुत ज्यादा कामयाब हुआ। तो उसके बाद कंपनी ने उसी का नया पैटर्न जो है वो AS2 प्लस के नाम से इंप्रूवमेंट्स के साथ, बहुत सारी इंप्रूवमेंट के साथ लॉन्च किया। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट कंपनी ने AS3 पैटर्न भी लॉन्च कर दिया है स्पोर्ट्स नेक्स सीरीज का, जिसके अंदर बहुत ज्यादा, ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स की गई हैं, काफी ज्यादा चीजें जो है। 2026 में लॉन्च हुआ है ना? जी, 2026 25-26 के दरमियान लॉन्च किया गया और उसके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स की गई हैं, और इसको भी जो बदलते हालात हैं उसके मुताबिक डेवलप करने की कोशिश की गई है। इसी तरह इकोनेक्स सीरीज में आपके पास NA1 पैटर्न आ रहा था, फिर इको 2 प्लस आया, बहुत ज्यादा कामयाब है, बहुत ज्यादा मशहूर है। लेकिन अब ईवी गाड़ियां आ रही हैं मार्केट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, तो उसके लिए NEV1 भी लॉन्च कर दिया गया है जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की नीड्स भी पूरी करता है। उसके अलावा दूसरी हाइब्रिड गाड़ियों के लिए भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, और उसके अलावा जो कन्वेंशनल इंजन कार्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो ये एक कंप्लीट पैकेज होता है जो कंपनियां कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करती रहती हैं, कॉन्स्टेंटली डिफरेंट जो है वो पैटर्न्स निकालती रहती हैं। तो ये जो है एवोल्यूशन जारी रहती है टायर। अच्छा, कंफर्ट सीरीज में जो पैटर्न्स अवेलेबल हैं उनके बारे में भी कुछ बता दें। लोग कंफर्ट को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली कार्स में। अच्छा, अब कंफर्ट सीरीज की अगर हम बात करें आते भाई, तो नैनकिंग की इनोवेशन है कंफर्ट सीरीज के अंदर। 3 जो बहुत कमाल पैटर्न है उनके बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं AS1 की। AS1 बेसिकली टूरिंग टायर है। टूरिंग टायर का मतलब ये है कि ये टायर आपके तमाम तरह के
ट्रेन्स के लिए डिजाइन किया गया। टूरिंग टायर से मुराद वो टायर होता है जो कि आपके लॉन्ग ट्रैवल के लिए मुनासिब हो, सबसे ज्यादा मुनासिब हो। तो ये लॉन्ग ट्रैवल पे बहुत अच्छा है। आप इसको कराची से लेके पाकिस्तान में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो गिलगित स्कर्दू तक जाते हैं तो एक ही टायर हर तरह की ट्रेन हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया। इसके अंदर सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये एसिमेट्रिक ट्रेड है। एसिमेट्रिक का मतलब है कि इस साइड पे ट्रेड का डिजाइन बिल्कुल डिफरेंट है और इस साइड पे ट्रेड का डिजाइन बिल्कुल डिफरेंट है। ये डिजाइन किया जाता है एक ही तरह के ट्रेड को मुख्तलिफ तरीके के इन्वायरमेंट्स को हैंडल करने के लिए। मिसाल के तौर पे ये कीचड़, बारिश, पानी, मट्टी, इवन काफी हद तक स्नो के ऊपर भी आपको बहुत अच्छी ग्रिप देगा। और खास तौर पे इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब सड़क के ऊपर पानी खड़ा होता है तो ये टायर बिल्कुल भी अपनी ग्रिप लूज नहीं करता और बहुत अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है। अच्छा, दूसरी सीरीज आ जाती है कंफर्ट सीरीज के अंदर। जो दूसरा पैटर्न आता है नैनकिंग का वो आता है RX 615। अच्छा, 615 वो टायर है जो कि हाईवे ड्राइव, जो मोटरवेज पे लॉन्ग ड्राइव, हाई स्पीड ड्राइव करते हैं उनके लिए बहुत हाई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला टायर है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस टायर का ट्रेड जो है वो काफी हद तक चौड़ा है। इसकी एक्सटेंडेड ट्रेड है जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा अच्छी ग्रिप मिलती है। खास तौर पे परफॉर्मेंस टायर है। अगर आप हाई स्पीड पे चलते हैं, ग्रिप अच्छी चाहिए और उसके अलावा कंफर्ट सीरीज है तो सॉफ्टनेस तो आपको गारंटीड है। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आप हाईवे ट्रैवल ज्यादा करते हैं, लॉन्ग ट्रैवल ज्यादा करते हैं। उसके बाद कंफर्ट सीरीज के अंदर ही नैनकिंग एक और बहुत अच्छी चॉइस ऑफर कर रहा है, वो है XR 611। ये उन लोगों के लिए जो कंफर्ट तो चाहते हैं लेकिन उनका ट्रेन थोड़ा सा रफ है, उनको रफ एंड टफ रास्ते पे भी चलना पड़ता है, खड्डे जंप्स में से भी गुजरना पड़ता है, जहां पे सड़कें टूटी होती हैं, पॉट होल्स बहुत ज्यादा होते हैं, टूटी फूटी सड़कों के ऊपर भी ट्रैवल करना पड़ता है। तो उनके लिए स्पेशल डिजाइन होके आ रहा है XR 611, जो कि अपने डीप ग्रूव ट्रेड और सिलिका बेस ट्रेड की वजह से बहुत ज्यादा मजबूत गुडी डिजाइन होती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर कट इतनी आसानी से नहीं लगता, बहुत ज्यादा पंचर ये नहीं होता। उसके अलावा पत्थर वगैरह अगर इस टायर के ऊपर लगेंगे भी तो आपका टायर डैमेज नहीं होगा। ये मजबूती का बहुत ज्यादा एक की एलिमेंट इसके अंदर रखा गया है। तो ये 3 डिजाइन है कंफर्ट सीरीज के अंदर नैनकिंग कंपनी के, जो कि मुख्तलिफ किस्म के एनवायरमेंट्स को और मुख्तलिफ ड्राइव स्टाइल्स को, अच्छा जरूरी नहीं है कि आपका एनवायरमेंट ही मुख्तलिफ हो, कुछ लोगों को ड्राइव स्टाइल्स की वजह से भी मुख्तलिफ टायर सूट करते हैं। एक ही जैसी गाड़ी में, एक ही जैसे इलाके में दो